अभी कुछ समय पहले की बात है कि हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आए जो कॉमन कंप्लेंट यानी कि थकान और वेट लॉस लेके हमारे पास आए थे। पर उनकी हिस्ट्री में एक क्रिटिकल पॉइंट था जिससे डॉक्टर ने इमीडिएटली पहचान लिया कि इस पेशेंट में कैंसर का डाउट स्ट्रांग है और इसका चेकअप होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से पॉइंट्स एक डॉक्टर को अलर्ट करते हैं कि इस पेशेंट में कैंसर की जांच बहुत जरूरी है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो दोस्तों, अक्सर हमारे पास ओपीडी में पेशेंट माइनर कंप्लेंट्स लेके आते हैं, जैसे कि खांसी, कोई गांठ, पेन, ब्लीडिंग एक्सेट्रा। और स्पेशली वो पेशेंट जिनमें कैंसर की रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल यूज या फैमिली हिस्ट्री होते हैं, वो इस चिंता में होते हैं कि क्या सिम्टम कैंसर का रूप तो नहीं है। तो दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे 8 कॉमन कैंसर के सिम्टम्स जो अगर आपको हो तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप में कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, बॉडी में कोई लंप या सूजन होना। तो दोस्तों, बॉडी में कोई सूजन या थिकनिंग या गांठ कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम है। इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ टाइम कैंसर लंप या गांठ के रूप में ही प्रेजेंट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नली विजिबल टिश्यूज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को ब्रेस्ट में गांठ है तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, किसी को गर्दन में गांठ हो तो वो गर्दन का या लिम्फ नोड्स का कैंसर हो सकता है, या किसी को टेस्टिस में स्वेलिंग हो तो वो टेस्टिस का कैंसर हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्यूट स्वेलिंग यानी जो स्वेलिंग इमीडिएटली हो, पेनफुल स्वेलिंग यानी जो स्वेलिंग बहुत पेनफुल हो, या वो स्वेलिंग जो अपने आप कम हो जाए, यूजुअली कैंसर का रूप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को कोई स्वेलिंग हुई है जो गर्म पानी की सिकाई से या कोई मेडिसिन लेने से या एंटीबायोटिक लेने से सेटल हो जाता है, उसमें काफी लाइकली है कि वो एक इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शन वाली स्वेलिंग हो। कैंसर की स्वेलिंग मोस्ट कॉमनली पेनलेस, इंक्रीजिंग इन साइज ओवर टाइम और ग्रेजुअल ऑनसेट यानी स्लोली आने और स्लोली बढ़ने वाली होती है। तो यदि आपको इस तरह की स्वेलिंग हो तो आपको स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट ऑफ कैंसर के साथ डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। नंबर 2, तो दोस्तों नंबर 2 कैंसर का सिम्टम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है वेट लॉस। तो दोस्तों, वेट लॉस वेरियस रीजंस में कॉमन हो सकता है। असल में वेट लॉस एक बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है जो कि कई बीमारियों में हो सकता है, जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे किसी को टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, या किसी को कोई हार्मोन की प्रॉब्लम जैसे थायराइड का डिफेक्ट हो, उनसे भी वेट लॉस हो जा सकता है। बट इन जनरल यदि किसी पर्सन को इनवॉलंटरी यानी बिना कोशिश करे 5% से ज्यादा वेट लॉस है तो ये कैंसर की इंपॉर्टेंट निशानी है और डॉक्टर से जरूर इसका चेकअप कराना चाहिए। यदि फॉर एग्जांपल नॉर्मली एक आदमी का वजन 70 kg है और उसका वजन लास्ट 4 to 5 मंथ्स में 4 kg कम हो गया, तो ये 5% मार्क्स से ज्यादा है और उसको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ द मेनी कॉजेज ऑफ दिस वेट लॉस वन इंपॉर्टेंट कॉज इज कैंसर। नंबर 3 होता है छाला यानी अल्सर जो कि ठीक ना हो रहा हो। तो इसका क्लासिकल एग्जांपल जो हमारे कंट्री में कॉमन है वो ये है कि लोगों को मुंह में छाला हो जाता है जो कई हफ्ते या कई महीने तक ठीक नहीं होता और धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट कैंसर का साइन है। बॉडी में जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा यानी जो स्किन के नीचे की परत जहां पे एक्सपोज्ड है, जैसे कि मुंह, जेनाइटल एरिया, एनल एरिया एक्सेट्रा, यदि किसी को यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म छाला या अल्सर हो जो 3 हफ्ते से ज्यादा परसिस्टेंट है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट निशानी कैंसर की है और डॉक्टर को हमेशा ये छाला दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि शायद इसकी स्क्रैपिंग या बायोप्सी से जांच करनी जरूरी पड़े और ये कैंसर की निशानी हो सकता है। इनफैक्ट मुंह और गले के कैंसर मोस्ट कॉमनली एक छाले के रूप में ही शुरू होते हैं। नंबर 4, तो दोस्तों नंबर 4 इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कैंसर होता है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग बॉडी में वेरियस पार्ट से हो सकता है और अलग अलग पार्ट की ब्लीडिंग अलग अलग कैंसर की निशानी हो सकती है। सम एग्जांपल्स आर, मुंह से ब्लीडिंग मुंह के कैंसर की निशानी हो सकती है, खांसी में ब्लीडिंग लंग के या लैरिंक्स के कैंसर की निशानी हो सकती है, उल्टी में ब्लड खाने के ट्यूब या पेट के कैंसर की निशानी हो सकती है, लैट्रिन में खून आना बड़ी आंत के कैंसर की निशानी हो सकती है, और पेशाब में खून आना किडनी या ब्लैडर के कैंसर की निशानी हो सकती है, और वजाइना से खून आना यूट्रस या सर्विक्स के कैंसर की निशानी हो सकती है। तो दोस्तों, बॉडी में किसी भी ओरिफिस से ब्लीडिंग होना एक इंपॉर्टेंट कैंसर का साइन है और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। हम एक स्पेशल तरह की ब्लीडिंग की यहाँ पे बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं मलीना। तो मलीना दोस्तों एक तरह की स्पेशल तरह की इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होती है जो लैट्रिन में लाल रंग के खून की तरह नहीं दिखती। तो क्या देखा गया है कि यदि पेट में से खून आ रहा है या डुओडेनम से खून आ रहा है
तो जब तक ये खून लैट्रिन तक पहुंचता है ये बॉडी के एंजाइम से मॉडिफाई होके काले रंग का हो जाता है, और पेशेंट से मेन कंप्लेंट ब्लैक कलर के स्टूल की करते हैं जो चिपचिपी होती है और फ्लश करने पे फ्लश के अंदर पॉट में नहीं जाती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टमक के कैंसर का साइन होता है, और अगेन इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को जरूर रिपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट कैंसर का साइन है थकान। थकान यानी फटीग। तो दोस्तों फटीग से हमारा क्या तात्पर्य है कि यदि आदमी को डे टू डे एक्टिविटीज में एफर्ट ज्यादा लग रहा है, थकान होता है, जल्दी थक जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडियस कैंसर का साइन होता है, क्योंकि ये थकान खून की कमी यानी एनीमिया की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों एनीमिया के हालांकि बहुत सारे कारण हैं, जैसे न्यूट्रिशनल हो सकता है, किसी पैरासाइट की वजह से हो सकता है इत्यादि। कैंसर एनीमिया का बॉडी में एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई मेल है जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है और वो अनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, तो एक बेसिक रूल है मेडिसिन का कि इस आदमी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैंसर की तलाश जरूर की जानी चाहिए। इसके रीजन ये है कि जैसे हमने पिछले पॉइंट पे डिस्कस किया, यदि आदमी को वेरियस ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है तो धीरे धीरे ब्लड लॉस होता रहता है, उससे हेमोग्लोबिन फॉल करता है और इवेंचुअली आदमी को थकान की कंप्लेंट हो सकती है। साथ ही कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बोन मैरो फेलियर कॉज करते हैं, यानी उनकी वजह से बॉडी नेचुरली ब्लड क्रिएट नहीं कर सकती और उससे अनीमिया और उसकी वजह से थकान हो जाता है। साथ ही कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो रैपिड ग्रोथ से बॉडी के विटामिन और मिनरल्स कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे बॉडी में खून बनाने के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशनल रॉ मटेरियल नहीं बचता और उससे भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए जिन पेशेंट्स को एनीमिया है अनएक्सप्लेन्ड, जिसका रीजन क्लियर नहीं है, उनको अपनी कैंसर की सर्च जरूर करवानी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट कैंसर का सिम्टम है खांसी। खांसी यानी ऐसी कफ जो पेशेंट में एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहे, जिसको हम क्लासिकली 4 हफ्ते से ज्यादा बोलते हैं। तो यदि किसी पेशेंट को परसिस्टेंट कॉफ है, तो हमारी कंट्री में हालांकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म या परसिस्टेंट कॉफ ट्यूबरक्लोसिस जैसे इन्फेक्शन होते हैं, परंतु लंग कैंसर का एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। क्योंकि लंग कैंसर जब किसी भी ब्रोंकस यानी एयर कैविटी के अंदर से ग्रो करता है, तो वह नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करके खांसी कॉज करता है। तो बेसिकली कोई भी खांसी यदि आपको 4 वीक से ज्यादा है और रिलीव नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए, ताकि वो आपको इन्फेक्शन या कैंसर की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेट कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कैंसर की तरफ पॉइंट करता है वो है चेंज इन बाउल हैबिट। तो दोस्तों क्या देखा गया है कि देखो, जो बाहर के बॉडी के कैंसर है वो कोई ना कोई मास या लंप के रूप में एक्सप्रेस हो जाते हैं, परंतु अंदरूनी कैंसर जैसे स्टमक और लार्ज बाउल में कैंसर यूजुअली स्लोली और इंसिडियस ग्रो करता है और उसको हम टाइम से पकड़ नहीं पाते। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चेंज इन बाउल हैबिट। यदि नॉर्मली कोई आदमी रोज बाथरूम दिन में 1 बार जाता है, उसको यदि कॉन्स्टिपेशन की इंसिडियस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और अब वह 2 या 3 दिन में 1 बार ही जा पाता है, उसका बाउल ठीक से नहीं खुल रहा है और बाउल हैबिट उसकी चेंज हो गई है, यानी जो पहले लार्ज क्वांटिटी स्टूल था स्मॉल क्वांटिटी स्टूल हो गया और टाइम से नहीं निकलता, तो इस आदमी को कॉलन कैंसर होने का डाउट है। क्योंकि कॉलन में कैंसर एक गार्ड के रूप में क्रिएट होता है जो स्टूल का रास्ता रोक लेता है और स्टूल की मात्रा और वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्की एज ग्रुप यानी 50+ एज ग्रुप में जिन पेशेंट को चेंज इन बाउल हैबिट्स है, उनको कैंसर के लिए अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कैंसर की तरफ पॉइंट कर सकता है वो होता है खाना निगलने में परेशानी या पेट में गड़बड़ी। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया, जो खाने की ट्यूब है जिसमें ईसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाज, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, वो बॉडी का अंदरूनी पार्ट है और यूजुअली इसमें कैंसर के साइंस बड़े इंसिडियस होते हैं। तो यदि किसी को खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि खाने की ट्यूब में कोई ट्यूमर या मास हो जो रास्ते को दबा रहा है, जिससे खाना ठीक से निकला नहीं जा रहा। कैंसर में जो इस तरह के स्वॉलिंग प्रॉब्लम्स है कॉमनली इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि आदमी लिक्विड डाइट आराम से ले पाता है पर सॉलिड डाइट नहीं निकल पाता। फॉर एग्जांपल, यदि कोई आदमी पानी आराम से पी ले पर सॉलिड खाना ना खा पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है कि कोई मैकेनिकल ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से सॉलिड खाना जो कि रास्ता आराम से पार नहीं कर सकता, वो नीचे नहीं उतर पा रहा। और इन लोगों को अर्जेंटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि क्योंकि उनमें कैंसर का डाउट स्ट्रांग होता है। सिमिलरली, यदि पेशेंट को खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो या जो खाना खाए वो हर बार 1 या 2 घंटे बाद उल्टी होकर बाहर निकल जाए, ये इंपॉर्टेंट साइन है कि शायद पेशेंट के पेट में कैपेसिटी कम है, कोई गांठ या स्वेलिंग है, और एक गैस्ट्रिक कैंसर के इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। खासकर यदि ये सिम्टम वेट लॉस
या फिर थकान के साथ कंबाइंड हो, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कैंसर के होते हैं। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि चूंकि खाना ठीक से नीचे नहीं उतरता, पेशेंट की डाइट कम रहती है और वो उसको वेट लॉस होता है, ट्यूमर ब्लीड करता है, उससे अनीमिया होता है, उससे थकान होता है, और ब्लॉकेज की वजह से खाना निकलने में उसको प्रॉब्लम होती है, खांसी, साथ में कैंसर जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उससे पेशेंट की इन जनरल वीकनेस और वेट लॉस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जो पेशेंट को कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को इस तरह का कॉन्स्टेलेशन ऑफ साइंस हो तो इनको इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले। क्योंकि जैसे हमने अपने अलग वीडियोस में डिस्कस किया है, कैंसर का हाईएस्ट क्योर रेट यदि उसको अर्ली स्टेज में पकड़ के ठीक कर दिया जाए तभी होता है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऐसा सिम्टम हो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से इमीडिएटली मिले। तो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूजफुल जानकारी मिली हो, और मैं आई होप कि ये वीडियो आप सबके जरूर काम आए। तो दोस्तों, हमारे चैनल का मेन पर्पस ये है कि वर्ल्ड का जो बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर केयर है, हमारे इंडियन पेशेंट्स को भी उसके बारे में जानकारी मिले, और लेटेस्ट नए रिसर्च इलाज जैसे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, मोलिकुलर थेरेपी, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी वगैरह के बारे में हमारे पेशेंट्स को पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, यदि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। हमारे चैनल पर ज्यादातर वीडियो यूजर इंटरवेंशन से पोस्ट किए जाते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि चैनल के देखने वाले सब्सक्राइबर खुद ही पोल में वोट करके सेलेक्ट करें उन्हें अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो यदि आप हमारे अगले पोल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमसे जुड़े। यदि आपको कोई क्वेश्चन है जो इस वीडियो में सॉल्व नहीं हुआ है तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड सोशल मीडिया लिंक से आप अपने क्वेश्चन मारकर भेज सकते हैं, और मैं खुद आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।